वहीं जयपुर में अजमेर रोड पर हादसे पर खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा ने दुख जताया है और डांगा ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों की भूमिका की जांच के बाद कार्रवाई होगी। सीएम अजयलाल के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है। वहीं डांगा ने बेनीवाल के बयान पर कहा कि सांसद हनुमान बेनीवाल बड़बोले नेता हैं। बेनीवाल ने सीएम अजयलाल के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो निंदनीय है। बेनीवाल का कोई जनाधार नहीं। बड़बोले नेता है, मन चाहे जैसा वो बयान देते हैं, सभ्य नहीं है। अभी जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो भाषा का प्रयोग किया है वो निंदनीय है। अब खींवसर का जो उपचुनाव था उसमें परिणाम आपके सामने है और 2023 में जब आम चुनाव था उसका परिणाम आपके सामने है। तो इनके पास और आरएलपी पार्टी के पास अब राजस्थान में कोई जनाधार नहीं है। और ये पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी से सहयोग से सांसद बने थे और 2024 में कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सांसद बने हैं। तो इकला इनके पास खुद की पार्टी के पास और इनके पास कोई जनाधार नहीं है और उसकी बॉकलाइट के कारण मन चाहे जैसा मन चाहे किसी भी नेता और किसी भी पार्टी के खिलाफ अनगढ़ जो बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। वहीं भजनलाल कैबिनेट की बैठक से पहले संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कैबिनेट की बैठक में फैसला पर जोगाराम पटेल बोले, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सब कमेटी ने भी अपने सुझाव दे दिए हैं। क्या कहा है जरा दिखाते हैं आपको। सरकार के वरिष्ठ मंत्री संसदीय मंत्री जोगाराम जी पटेल हमारे साथ हैं। सर, बहुत लंबा एक प्रोसीजर है, परीक्षा एग्जाम देने से लेकर फिर रिजल्ट आना, फिर ट्रेनिंग और उसके बाद फील्ड पोस्टिंग। बहुत सारे अरमान, बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं, लेकिन परीक्षा विवादों में आ गई। सरकार के लिए बड़ा धर्म संकट है, फैसला लेना भी मुश्किल है। क्या डिसीजन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार जनहित में निर्णय में लेने में कोई संकोच नहीं करेगी। जहाँ तक एसआई भर्ती का विषय है, ये सरकार के लिए बहुत गंभीर विषय है और सरकार का संकल्प भी है कि हमारे नौजवानों के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ जो अन्याय हुआ, उनके सपनों को कुचला गया और हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन की, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पैड पर धब्बा लगा, उसको ठीक करना है। युवाओं में वापस ये विश्वास पैदा करना है कि आपकी मेरिट के अनुसार आपका चयन होगा। अगर आप पास होंगे, अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो आपको हिता योग्य नौकरी अवश्य मिलेगी। लेकिन डम्मी कैंडिडेट बैठा करके, नकल मार करके, ये अन्य गलत हथकंडे अपनाकर जो भी नौकरी करना चाहता है उसको नहीं मिलेगी। इसके लिए संकल्प के अनुसार एसआईटी गठन की, उन्होंने अपनी कार्रवाई की, मंत्रिमंडलीय समिति बनी, हमने हमारी समीक्षा की, समीक्षा सरकार को सौंप दी। सरकार के समक्ष ये विषय गंभीर रूप से विचाराधीन है और सभी पहलुओं पर, कानूनी पहलुओं पर, समीक्षा रिपोर्ट पर, सरकार की रिपोर्ट पर, हमारे विभागों की रिपोर्ट पर, एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर, लीगल राय, इन सब के आधार पर सरकार शीघ्र इस पर निर्णय करेगी। सर, ऐसा ही एक फैसला जिलों को लेकर है। क्या कैबिनेट की बैठक में जो आपकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है उस पर मंथन संभव है? ये विषय भी सरकार के सामने गंभीरता से सरकार का संकल्प था। पूर्ववर्ती सरकार ने, जैसा मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया, जाते जाते बिना विधिवत मापदंड अपनाए, जनहित को देखे हुए, सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को देखे हुए, प्रशासनिक तंत्र की कितनी आवश्यकता रही उसको देखे हुए ही आनन फानन में जिलों की घोषणा की। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसके ऑल इंडिया लेवल के क्या मापदंड है, इन सब को देखे हुए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए हमने एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई, हमारी मंत्रिमंडलीय समिति भी है और उन दोनों की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इसमें भी शीघ्र निर्णय होने वाला है। सर, तबादला एक बड़ा पहलू है राजस्थान में और पिछले कुछ सालों से तबादला नीति को लेकर मांग भी हो रही है कर्मचारी वर्ग की ओर से, टीचर्स की ओर से। सरकार क्यों देर कर रही है? दो विभागों में अभी हमारी समीक्षा चल रही है तबादला पॉलिसी को लेकर के, मेडिकल एंड हेल्थ विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसमें भी क्या है कि कोई भी पॉलिसी बनाने में अनेक विषयों पर विचार करना पड़ता है। एक बार पॉलिसी की पालना करने में पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, हित कितना है, अहित कितना है, प्रैक्टिकल कितना है, प्रैक्टिकल कितना नहीं है, इसलिए पॉलिसी दोनों अभी अंतिम चरण में चल रही है। पॉलिसी फाइल होती तबादला भी होंगे, समय अनुसार सब कार्य होंगे।
सर सड़क एक्सीडेंट, अभी अजमेर हाईवे एक्सीडेंट जो हुआ, या बोरवेल अभी 100 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन चल रहा है कोटपुतली में, आपको नहीं लगता कि ये बड़े गंभीर विषय हैं? एक बड़ा एक्शन प्लान बनाकर सरकार काम करे। हालांकि सीएम ने बैठक लेकर जरूर ताकीद किया है, फटकार भी लगाई है। बहुत गंभीरता से विषय है। जो हम आंकड़े देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में और स्पेशली बोरवेल में पिछले करीब 7-8 दुर्घटनाएं हमारे राजस्थान में 5-6 महीनों में हो चुकी है। तो ये गंभीर भी है और हमारे लिए बहुत विचार करने बिंदु भी है। मावठ की बरसात के साथ ओलावृष्टि भी हो गई है कई झुंझुनों में, हनुमानगढ़ में। किसानों के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है मौसम। हमारे मुख्यमंत्री जी श्री कृष्ण के भगत हैं। उन्होंने हमको 2 हफ्ते कह दिया कि अभी चूँकि किसानों के लिए बरसात वरदान होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बरसात होगी। उस वक्त हमको थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अब आज देख के मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी की भगवान ने प्रार्थना सुनी। ये काश्तकारों के लिए फायदेमंद है, फसल के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल, बातचीत के लिए शुक्रिया। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।